ओके, तो ये जो मैथ्स का है क्लास 14, ये है कि सेकंड एंड हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें बेसिकली सेकंड एंड हायर ऑर्डर मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब, इस तरह के फंक्शंस को हम यहाँ पे देखेंगे जो कि लीनियर होगा। लीनियर का मतलब होता है जिसमें मतलब वाई स्क्वायर या फिर डी टू वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर नहीं होगा या फिर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो ये देखते हैं तरीका। सबसे पहले है कि लीनियर डिफरेंशियल के सेकंड एंड हायर ऑर्डर, इसको या तो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कर सकते हैं या विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, विद वेरिएबल कोफिशिएंट में भी दो प्रोसेस है, एक है आइलर का चीज़ में होमोजीनियस होगा, बाकी सेकंड ऑर्डर ये अलग है। तो ये सारे टेक्निक्स हैं। अब हम विद कांस्टेंट कोफिशिएंट देखते हैं। कांस्टेंट कोफिशिएंट में एक जनरल मेथड आता है, एक शॉर्ट मेथड आता है। शॉर्ट मेथड में जहाँ पे एक्स इक्वल टू ई टू पावर ए एक्स साइन ए एक्स कॉस ए पॉलिनोमियल या फिर एक्स इंटू वी जो कि वी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। यहाँ पे कुछ नोटेशंस है वो देख लेते हैं। डी जो होता है कैपिटल डी इज डी वाई डी एक्स, डी टू इक्वल डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर डी एन हो गया। ये डी वाई डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी एन वाई स्क्वायर डी एन वाई बाई डी एक्स। ये हम जो है ना ये टर्मिनोलॉजी इस तरह से यूज़ करते हैं। तो अब एक और चीज़ डी फाइव एक्स फाइव है तो ऐसे हो जाएगा फाइव एक्स फोर, फाइव इंटू फोर एक्स क्यू, ऐसे ऐसे फाइनल ये आ जाएगा। तो हम डी एन एक्स एन जो होगा वो हमेशा फैक्टोरियल एन होगा। और अगर डी एन प्लस वन एक्स एन मतलब आप यहाँ पे डी सिक्स एक्स फाइव करेंगे तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो डी एन प्लस वन एक्स एन जीरो हो जाएगा। उसी तरह अगर हम डी एन ई टू पावर ए एक्स देखें तो डी इंटू तो ए ई टू पावर ए एक्स हो जाएगा ए इंटू ई टू पावर एक्स डी टू ए स्क्वायर, मतलब जैसे डी का जो है वही उसकी जगह ए आ जाता है। तो ये डी एन ई टू पावर ए एक्स हो जाएगा ए एन ई टू द पावर ए एक्स। अब यहाँ देखो डी ए कॉस एक्स डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, तो डी स्क्वायर की जगह ना माइनस ए स्क्वायर आ गया। तो अगर डी 10 हो जाएगा ना तो 10 बार है तो ये तो साइन ए एक्स ही होगा, माइनस डी स्क्वायर टू द पावर 5 5 हो जाएगा, क्योंकि इवन फिर से वापस आ रहा है ना इसलिए मतलब माइनस डी स्क्वायर टू द पावर 5 क्योंकि डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर आता है। ठीक है, तो डी स्क्वायर अगर टू द पावर 5 डी स्क्वायर सॉरी डी स्क्वायर टू द पावर 5 डी स्क्वायर का माइनस ए स्क्वायर टू द पावर 5 करेंगे तो माइनस ए टू द पावर 10 आ जाएगा। अब ये डी एम प्लस डी एन इसको डी एन प्लस डी एम मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, और अपोजिट भी कर सकते हैं यू प्लस वी डी यू प्लस डी वी डी माइनस अल्फा डी माइनस बीटा, इसको तोड़ के भी कर सकते हैं जहाँ अल्फा बीटा कॉन्स्टेंट है। अब है कि इंटीग्रल ऑपरेटर क्या होता है, मतलब माइनस वन का जो पावर होता है डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस वन यानी वन बाई डी इधर हो गया, ये से इंटीग्रेट दो इंटीग्रेट एन टाइम्स इंटीग्रेट। ठीक है, फिर है कि डी माइनस एन इंटू डी एन जो होता है वन होता है क्योंकि ये वन बाई डी कैंसिल वन हो जाएगा। और उसमें भी सेम चीज़ है कि अगर प्लस कर रहे हैं तो उल्टा इसका एसोसिएटिव कम्यूटेटिव है, सिमिलरली ये भी कम्यूटेटिव है माइनस वन, इसको अलग अलग कर दो ऐसे कर दो, सेम चीज़ है इसमें भी अप्लाई होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे मानो इसमें कुछ रूल्स हैं कि डी टू वाई डी एक्स प्लस ए वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए टू वाई है, इसको हमने वाई को कॉमन ले लिया तो ये जो है ना ये डी टू हो गया डी वन हो गया, ये एफ ऑफ डी हो गया, एफ ऑफ डी जो हो गया ऑपरेटर, इसको एफ ऑफ डी वाई लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ डी जो गया ऑपरेटर जहाँ एफ ऑफ डी इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ए वन डी प्लस ए टू। अब इसको अगर हम कुछ ऑपरेट करेंगे तो एफ वन इंटू एफ टू डी भी ऑपरेटर होगा, और एफ वन इंटू एफ टू डी इक्वल टू एफ टू डी इंटू एफ वन डी। अगर एफ ऑफ डी के यू है जहाँ के कॉन्स्टेंट है, के को हम बाहर लेके ऐसे कर सकते हैं। तो जितने भी अलजेब्राइक क्वांटिटी से जो रूल फॉलो करते हैं ना वही डी से इस पे होता है, तो इसलिए इसको भी अलजेब्राइक क्वांटिटी बोलते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने ऐसे ही बता दिया कि सारा जितना भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब ये स्क्वायर इसका क्यूब ये नहीं होगा, वाई स्क्वायर वाई क्यूब नहीं होगा, वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होगा उसका स्क्वायर, और वाई डिवाइड बाई डी एक्स ये भी नहीं होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा फर्स्ट डिग्री में होगा और प्रोडक्ट नहीं होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव का। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ जनरल फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हो जाएगा जनरल फॉर्म ए नॉट डी एन वाई डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस फाइव अपन डी एक्स एन माइनस वन ए टू डी एन माइनस फाइव डी एक्स एन। ये जनरल फॉर्म है जहाँ पे ए वन ए नॉट ए वन ए टू ए एन तक सब कांस्टेंट है और ए नॉट नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो nth ऑर्डर ही नहीं रहेगा। फिर हमने सबको कॉमन ले लिया, इसको एफ ऑफ डी बोल दिया, ये ऑपरेटर है, दिस इज विच इज़ ऑपरेटिंग ऑन वाई टू यील्डिंग एक्स, और एफ ऑफ डी ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म। अब है
कि जनरल सोल्यूशन निकालना है। जनरल सोल्यूशन क्या करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे क्या करेंगे, एफ ऑफ डी वाई इक्वल्स टू 0 करके सॉल्व करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल में 1 बाई एफ ऑफ डी एक्स करके इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, दोनों का सम हो गया जनरल सोल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या करना होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में मानो ये इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें कितना रूट्स आएगा इसका, इसमें देखो रैशनल डिस्टिंक्ट, रैशनल इक्वल, कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल, सर्ड्स में सर्ड्स एक तो एक सिंगल रूट, सर्ड्स एंड डिस्टिंक्ट, सर्ड्स एंड इक्वल। अब इन सब में अगर हम करेंगे तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा वो देखते हैं। तो उसका पूरा ये टेबल है। अगर रियल रूट्स है सेम है तो ये 2 रियल डिस्टिंक्ट, रियल 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो ये 2 रियल एंड इक्वल, 3 रियल एंड इक्वल ऐसे हो जाएगा। 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट, 2 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट, 2 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल रूट्स, 1 पेयर ऑफ सर्ड, 2 पेयर ऑफ सर्ड, 2 पेयर ऑफ सर्ड एंड इक्वल, ये सारे हो जाएगा। और अगर ऐसा सा आता है ना कि अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा रूट बीटा, तो ये कॉम्प्लेक्स है, रिमेंबर दिस। अब कुछ इक्वेशंस, कुछ फॉर्मूला जो याद रखना है, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब यहाँ देखो रूट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या रूट्स होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो -1 रूट प्लस माइनस आई, ये प्लस माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस 1 जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो -1 हो गया, इसका ये हो गया ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, नहीं ओमेगा एक्स माइनस 1 का होता है, सॉरी ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, वरना ये रूट हो गया, एक्स 6 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो इसका ये सारा रूट हो गया। एक्स पावर 4 प्लस 1 पे आते हैं, तो एक्स पावर 4 प्लस 1 ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर में ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो फार्मूला आ गया, दोनों को हम निकाले तो ऐसा रूट आ गया, तो ये दोनों रूट हमें क्या हमारा सोल्यूशन हो गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि रूट्स निकालना ना सबसे बड़ा हेडेक काम होता है, ठीक है। तो कैसे रूट्स कैसे निकाले कि इजीली निकल जाए, टेंशन ना हो, तो वो वाला उसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ। जैसे कि ये देखो, इसका हमें रूट्स निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसी में भी सबसे पहले या तो तुम -1 डाल दो, -3 -2 -1 1 2 3 डाल के देख लो, ठीक है। तो इसमें हमने जैसे ही हमें पता है कि 1 तो पॉजिटिव नहीं होगा, जब भी होगा निगेटिव होगा, तो हमने क्या किया -1 डाल के देखा, -1 देखा तो -1 एक फैक्टर है, तो इसका मतलब a प्लस 1 तो एक हो गया, बाकी हमने ये निकाला। ये कैसे निकाला, ये हम निकालेंगे शॉर्ट डिवीजन से। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मानो ये इक्वेशन है, हमें पता है कि -1, तो -1 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, 1 9 24 16। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली 0 करेंगे, तो 1 - 0 1, अब 1 इंटू -1 -1 9 - 1 8 -8 16 -16 0। अगर ये सही होगा तो यहाँ हमेशा 0 आ जाएगा, तो हमें क्या मिल गया, एक कम जाएंगे, एक्स ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब ये जो है ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म हो गया, तो a प्लस 1 हो गया, एक हो गया a प्लस 1, ठीक है, और a प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो -4 ट्वाइस और a1, ये 2 हो गया, a1 एंड -4। अब हमें पता है a जो है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हमने ले लिया था एक्चुअली, अच्छा इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया था तुमने, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मान लिया था, अच्छा ओके, एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस -1 एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर प्लस -2i, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये देखते हैं, इसमें क्या है कि ये है, ठीक है, हमने -1 -2 -3 रख के देखा, -4 डाला तो -4 रूट निकला। अब -4 रूट निकला तो फिर हमने शॉर्ट डिवीजन मेथड से हमने ये मल्टीप्लिकेशन निकाल दिया। इसको सॉल्व करने का दो तरीका, जैसे ये 26 है, 1 इंटू 26 13 इंटू 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस 1 इंटू 26 इंटू 13 इंटू 2, हम ऐसा कर देंगे। फिर हम एक्स क्यूब के जो भी एक्स क्यूब का जो फैक्टर यहाँ से मिला के निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर का फैक्टर निकालेंगे, तो फाइनल हमारा आंसर आ जाता है ये, ठीक है। यहाँ से नहीं आता क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 एंड ए बी इज इक्वल्स टू 9, सॉल्व नहीं हो पाता ना, ऐसे कैसे हो जाएगा, ए बी इज टू 9 सॉल्व ही नहीं हो पाएगा ये आ गया आंसर हमारा, ये जो है। उसी तरह हम इसमें सबसे पहले करेंगे तो क्या करेंगे,
कुछ नहीं, हमने जहाँ 4 का दिखा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन, 1 × 1 ही होगा, ठीक है। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट तो क्या होगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 2। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 1 प्लस ए बी, यानी 2 प्लस ए बी विच इज इक्वल टू 3, यानी ए बी इज इक्वल टू 1। तो 1 + 1 होगा ऑब्वियसली, तो ये हमारा हो गया, इसका हमने रूट निकाला, ये हमारा आंसर हो गया। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर पैलिंड्रोम दिख रहा है तो डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें हमने यही चीज़ किया है, इसमें भी यही चीज़ पैलिंड्रोम निकाला है। यहाँ पे पैलिंड्रोम से हमने सॉल्व कर दिया और एक ax प्लस b से भी सॉल्व किया, लेकिन इसको हम दोबारा एक बार और चेक करेंगे कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा। इसमें देखा तो इसमें सबसे पहले हमने x कॉमन कर लिया, ठीक है, x कॉमन कर लिया तो a³ प्लस b³ माइनस 3ab × a माइनस b का फॉर्म आ गया, x प्लस 2 0 2 2 2 ये रूट आ गया हमारा।